This is the first question of exercise 1.3. Prove that root 5 is an irrational number. तो हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो हम लोग को पता है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर ही है एंड इसे अभी हम लोग प्रूव करेंगे. तो इसको प्रूव करने के लिए जस्ट इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे कि लेट दैट, यहां से मैं आंसर लिख रहा हूं कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. ठीक इसका उल्टा लेट करेंगे कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 5 is equal to a upon b for some integers a and b एंड b नॉट इक्वल टू 0. इसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे कि b नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0. अभी यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो ए एंड बी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है या फिर हो सकता है. तो हमें ऐसा ही एज्यूम करना है कि ए एंड बी जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. दैट मीन्स ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर. तो सपोज दैट A and B are having, ये जो एनसीईआरटी बुक का लैंग्वेज है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं. सपोज दैट ए एंड बी आर हैविंग द कॉमन फैक्टर other than 1, so divide the numbers, so divide the numbers by its common factor and assume that A and B are co-prime. ठीक है. सो ए एंड बी आर को प्राइम, यहां तक हम लोगों को जो है वो इसमें एज्यूम करना है. इसको पहले भी कर सकते थे लेकिन ये लाइन लिख देने से ये ठीक हो गया कि अगर ए और बी को प्राइम नहीं है तो फिर पहले हम उसको डिवाइड करेंगे और उसको को प्राइम नंबर के फॉर्म में ले आएंगे. सो डू यू नो व्हाट इज को प्राइम नंबर? एनी टू नंबर्स कैन बी द को प्राइम नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. मतलब ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, they are the co-prime number. Like 4 or 7 and 6 and 7 also they are co-prime, क्योंकि 6 और 7 किसी एक कॉमन नंबर से नहीं डिविजिबल है अदर देन 1, सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है. तो 6 एंड 7 ऑल्सो कैन बी को प्राइम नंबर. तो इसके बाद जो है वो शुरू होगा. सो नाउ since root 5 is equal to a upon b, which implies that कि b root 5 is equal to a. Now we will do the squaring on both side. तो squaring on both side both sides
we will get what? B root 5 whole square is equal to, इधर क्या था, ए स्क्वायर, तो बी रूट 5 होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, एंड रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, दैट मीन्स 5b स्क्वायर is equal to a square. That means 5 divides a square. Okay, and there is a theorem, if 5 divides a square, then 5 will divides a also, so that 5 divides a. ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया. नाउ लेट a is equal to 5c. Now we will replace a with 5c, so that 5b squared will be equal to 5c whole square. So 5b square is equal to 25c स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर नंबर को रिड्यूस करोगे तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर. अभी यहाँ देखो, इधर में क्या था, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमने लिखा था 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना. दैट मीन्स 5 divides b square implies that 5 divides b. 5 divides b. So 5 divides b होगा यहाँ पे. So till here what we have concluded that कि 5 divides a as well as 5 divides b. तो यहाँ पर देखो 5 divides a and 5 divides b. चलो अब नेक्स्ट पेज में. So 5 divides both a and b. अब इसके बाद ही हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे a and b. This contradicts the fact that this contradicts the fact that this contradicts the fact that what, कि a and b are co-prime number. Now you see here we had let कि a and b are co-prime number, but what we are observing here कि 5 is a डिवाइजर ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का 1 के अलावा और एक डिवाइजर यहाँ पे आ रहा है, एंड दैट इज 5. तो अगर 5 से डिविजिबल है तो ए एंड बी कांट बी को प्राइम नंबर, लेकिन हम लोगों ने तो एज्यूम किया था ए एंड बी को प्राइम नंबर. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया वो क्यों आया, ये हम लोग यहाँ पर अभी मेंशन करेंगे. एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to the wrong assumption that root 5 is a rational number. We had let that there ki root 5 is a rational number, so that this contradiction has arisen, and hence it is proved that ki root 5
इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा जो है वो स्टेटमेंट के साथ यू कैन सी, यहां से हमने शुरू किया था। दिस इज द फर्स्ट पेज एंड लाइक दिस if the question comes in the place of root 5, if it is asked that ki prove root 2 is an irrational number or root 3 is an irrational number, root 5 कुछ भी आए, तो we can put that question in the same format, okay, and we can prove the question, whatever the question is there. I think it is clear now. Now the next question is prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. तो हम लोग इसको अभी प्रूव करेंगे कि ये जो है वो irrational number है, और यहाँ पर भी सेम उसी मेथड से हम लोग, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लिटिल इजियर देन द प्रीवियस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछे कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर और रूट 3 रूट 5, इससे ज़्यादा आसान इस टाइप का क्वेश्चन होगा, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। कैसे वो देखो, तो यहां पर भी सेम चीज हम लोग करने वाले हैं कि लेट सॉल्यूशन है 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमने उल्टा यहां पर लेट कर लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ऐसा हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। 3 प्लस 2 रूट 5 को रैशनल नंबर है। Now let us assume 2 को-प्राइम नंबर्स, अभी डायरेक्ट लिख दिया 2 को-प्राइम नंबर्स है ना, 2 को-प्राइम नंबर्स A and B, and in bracket it is mandatory to write here कि B not equal to 0, such that what, ये जो है तुम्हारा such that A upon B is equal to 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 रूट 5। तो यहां तक एज्यूम कर लिया, पहले भी हम लोगों ने सवाल में ऐसे ही कुछ किया था, 3 प्लस 2 रूट 5। नाउ आई एम इंटरचेंजिंग द साइड, दैट मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 को हम यहाँ पर LHS में लिख रहे हैं, और A अपॉन B को जो है वो हम लोग RHS में लिख रहे हैं, और 2 रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन B माइनस 3, और रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 जब इस तरफ आएगा तो 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट A बाई B माइनस 3। और अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट क्या होगा कि सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, को प्राइम था, इंटीजर ही था, यहाँ पर चाहो तो मेंशन कर सकते थे, A एंड B आर इंटीजर्स, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, एंड ठीक है, तो ये क्या होगा A बाई B माइनस 3 जो है एंड को प्राइम भी है, सर yes सर now we'll write here therefore half of A upon B minus 3 is a rational number। लेकिन अगर मान लो कि ये राइट साइड में अपना आ गया रैशनल नंबर, अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होगा, बिकॉज LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि रूट 5 इज द इरेशनल नंबर, वी ऑल नो
कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर. Though we are not proving here that ki root 5 is an irrational number, but we know that ki root 5 is an irrational number, तो वही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, तो विच इज मेकिंग रूट 5 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट दिस इज ओनली द कॉन्ट्राडिक्शन. यही कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आया, यही है तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन मैथड. तो यहाँ पर लिखेंगे this is a rational number, but this contradicts the fact that this contradicts the fact that root 5 is an इरेशनल नंबर. बस ये लिखने के बाद फाइनल में एक स्टेटमेंट लिख दो. अच्छा, यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग एजम्पशंस. अच्छा, वो लिख ही डालो यहाँ पर, ठीक है. एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस मतलब ये सेम यहाँ पर लैंग्वेज लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग एजम्पशंस एंड हेंस, जो भी है यहाँ पर जो पूछ रहा था, हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है ना. तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि 3 प्लस 2 रूट 5 is an irrational number. Understood? अच्छा, यहां पर जो है वो एक चीज यहां पर मेंशन कर देना, यहां पर एक चीज मेंशन कर दो, जहां पर हम लोगों ने लिखा था ना लेट अस एज्यूम 2 को प्राइम नंबर, तो टू को प्राइम नंबर के जगह यू कैन राइट हियर 2 को प्राइम इंटीजर्स, बिकॉज वी हैव यूज्ड दैट कि ए एंड बी आर इंटीजर्स. तो नंबर और ब्रैकेट में इंटीजर्स वहां पर लिख देना, को प्राइम इंटीजर्स है वो, ठीक है ना. इसीलिए ए बाई बी जो है वो 1/2 इन ब्रैकेट ए बाई बी -3 रैशनल आया. तो को प्राइम इंटीजर्स या फिर को प्राइम नंबर इन ब्रैकेट इंटीजर वहां पर मेंशन कर देना. राइट. So this is question number 3.1 where we are proving that कि 1/√2 is an irrational number using the same theory, same concept, same method. तो यहाँ पर भी हम लोग इसका उलट एज्यूम करेंगे कि let 1/√2 is a rational number. प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से इसको बना सकते हो. एंड लेट अस एज्यूम 2 को प्राइम इंटीजर्स. अभी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 2 को प्राइम इंटीजर्स, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. A and B such that 1/√2 is equal to A upon B. A upon B, 1/√2 is equal to A upon B. Since A and B are integers, since A and B are integers, so A upon B is a rational number, which contradicts the fact that the fact that 1/√2
1/√2 is an irrational number, hence 1/√2 is an irrational। यहां पर वो लाइन मैंने छोड़ दिया है, तुम चाहो तो लिख सकते, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग, ऐड कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये सब थोड़ा आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ स्टेटमेंट है, लैंग्वेज है, ये लिखना पड़ रहा है। देखो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हो गया अपना प्रूफ हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं करना है। 1/√2 जो है ना, ये तो इरेशनल ही है, बिकॉज √2 इज इरेशनल, और किसी भी नंबर को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो इरेशनल ही होगा, तो 1/√2 जो है वो इरेशनल है। ओके, तो ये हो गया, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो, यहाँ पर तब इसको थोड़ा सा चेंज करो, 1/√2 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2/1 इज इक्वल टू b/a, implies that √2 is equal to b/a। चलो ठीक है, तो a एंड b आर इंटीजर्स, तो अभी यहां पर a/b जो है इसको बना दो b/a, b/a, b/a is a rational number which contradicts the fact that, और यहां पर भी चेंज करके कर दो √2, तो अभी जो है वो ये तुम्हारा ज़्यादा क्लियर होगा। √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये थोड़ा सा चेंज किए हैं। तो लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, हमने कॉन्ट्रारी इसका एज्यूम किया, उल्टा जस्ट अपोजिट जो प्रूव करना है। तो लेट अस एज्यूम टू कोप्राइम इंटीजर्स a एंड b सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू a/b, और इसको हमने कर दिया इस फॉर्म में कि √2 इज इक्वल टू b/a। अब a/b अगर रैशनल है तो b/a भी रैशनल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और b/a रैशनल क्यों होगा, बिकॉज a एंड b इंटीजर है, तो इंटीजर है तो वो रैशनल होना ही है। तो सिंस a and b are integers, so b/a is a rational number which contradicts the fact that √2 is an irrational। तो √2 जो है वो इरेशनल नंबर ही है, दिस वी ऑल नो, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो √2 इरेशनल नंबर ही है। एंड यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो आया है रॉन्ग एजम्पशंस के कारण, हम लोगों ने प्रूफ लेट किया था 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, इसी की वजह से ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आया। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग एजम्पशंस, एंड हेंस 1/√2 इज नॉट रैशनल बट इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आई थिंक अभी जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। So now there are two more questions left in this exercise. One is 7√5 and another is 6 plus √2. I hope कि इतना समझने के बाद वो दो जो है वो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो उसको भी इसी पैटर्न में तुम बना करके इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लो। ओके।